करना है कि 17 से 18 दिन रह गए हैं, अब हम इतने कम समय में अच्छे नंबर कैसे पाएँ, उच्चतम स्कोर कैसे पाएँ। बहुत सारे बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हम गणित समझेंगे। जब आप फेल होते हो ना महाराज, दर्द होता है सीने में, बहुत बुरा लगता है, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों की रात दिन मेहनत करता हूँ कि बंदों को निराशा हाथ ना लगे। लेकिन हम ही ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमको निराशा हाथ में लगती है। हम विषय नहीं समझ पाते, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, हम ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में नहीं दे पाते, या फिर कहीं ना कहीं अपना जो पढ़ने का ढंग है उसको थोड़ा सा लचीला रखते हैं, रवैया को मजबूत नहीं रखते महाराज। जब आप फेल होते हो ना तो हमें बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो महाराज। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, मैं सही बताऊं, कि जैसे आप सब मेरे ही परिवार के सदस्य हो, और जब आप कुछ भी आपके साथ बुरा होता है तो मुझे बड़ा ही कष्ट होता है महाराज, मैं दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि 17 से 18 दिन हम लोगों के पास रह गए हैं, हम लोग पूरी मजबूती के साथ तैयारी करेंगे। देखो भैया, सारे काम छोड़ दो, बस थोड़े से दिनों की बात है, 17 से 18 दिन की बात है। अब इसके बाद थोड़ा हम समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो आपको 17 18 दिन में करना क्या है। पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि आर्मी वाले जो आपको पेपर देते हैं, जो ओल्ड पेपर आए हैं उसी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो सबसे पहला आपका मुख्य कर्तव्य है और मुख्य कार्य है अच्छे छात्र का, कि जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनके सबके उत्तर आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्नों की तैयारी करना है, जिससे कोई प्रश्न किसी प्रकार छूट ना पाए। क्योंकि बहुत से बहुत कहाँ जाएंगे, वो संबंधित जाएंगे, रिलेशन में जाएंगे। तो उनसे रिलेशन जो जितने भी उनके संपर्क के प्रश्न हैं या उनके टाइप के प्रश्न हैं, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद माना कि अगर भाषा टीका टिप्पणी के आधार पर देखें तो 10 से 11 है, 10 या फिर 11, कहीं किताबों में 11 मिलता है, कहीं 10 लिखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेदों के अनुसार कितने उपनिषद हैं, तो आप बोलोगे 108। बस यही अंतर है, यही अंतर है कि एक बार अगर पेपर में आ गया कि शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषदों पर भाष्य या टीका टिप्पणी करी है, और दूसरी बार आ जाएगा वेदों के अनुसार कितने कुल उपनिषद हैं, बस यही अंतर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे, प्रश्न विषय के अनुसार नहीं जाएंगे, विषय के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, विषय के अंदर ही रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन की प्रश्न की थोड़ी सी गहराई बढ़ सकती है, बस इतना फोकस करना है। तो सबसे पहला काम, जितने पिछले प्रश्न हैं उनको हमें संपूर्ण तैयारी रखना है। अब उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। अब ध्यान रखना, अभी तक जो आपके पेपर होते थे वो आर्मी बोर्ड ARO में बुलाकर, ZRO में बुलाकर वहीं पर किसी पेड़ के नीचे, किसी टीन के नीचे या मैदान में डालकर आपसे पेपर दिलवा लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब होगा आपके किसी बंद कमरे में, किसी कंप्यूटर पर आपको प्रश्नों का हल करना होगा। देखो, जब मैदान में हम लोग बैठते हैं तो कंपेक्ट होते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, माइंड अच्छा होता है। इसी प्रकार से हम बंदे या बंधन में प्रेशराइज नहीं होते माइंड से। लेकिन अब जो आपके एग्जाम होंगे, हो सकता है कि आर्मी बोर्ड वाले किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें आपकी पेपर कराने के लिए। पहला पॉइंट हो सकता है कि वो पेपर स्वयं बनाएंगे, लेकिन पेपर करवाने के लिए किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रश्न थोड़े से चेंज हो सकते हैं महाराज। तो हमको क्या करना है कि हमको ये भी सुरक्षा रखना है अपने ज्ञान की कि किसी प्रकार से ज्ञान का अतिक्रमण ना हो पाए। आपने अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो तो पढ़े ही पढ़े हैं, उनके उत्तर पता है, लेकिन अब हम थोड़े से गहराई पे भी उतरेंगे, हम थोड़े से मन से पढ़ेंगे। तो महाराज प्रॉपर आप लोग ध्यान रखना, किसी प्रकार से क्वेश्चन छूट ना पाए। जो मैंने आपको तरीका बताया, इसी तरीके से आप लोग पढ़ना तो सभी है हम लोगों को मिला के, लेकिन कम समय में उच्चतम स्कोर लाना है। तो सबसे पहला मुख्य काम यही है कि जो अभी तक जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर सबको पता होना चाहिए आप लोगों को अभी तक, ठीक है। हमारे जो बंदे जो मेंबरशिप के आधार पर हमसे पढ़ते हैं उनके लिए मैं 500 प्रश्न तैयार कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं सभी को दूंगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनसे भी उनको बड़ा फायदा मिलेगा। जब आप संस्था से नोट्स मंगवाते हो तो आपका 1-1 रुपये का हिसाब हमें पता रहता है। प्लीज़ आप लोग 17 से 18 दिन अच्छे से पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। छोड़ दो कुछ समय के लिए मोबाइल को, छोड़ दो पाते पंगतें नौता भंडारे, छोड़ दीजिए आप अनुष्ठान वगैरह जो भी आपके पास इन्वाइटेशन आते हैं। क्योंकि ब्राह्मण हो, पूजा पाठ कराते हो, क्रमकांड, तो बहुत सारे ज्योतिष हो या कुछ भी वास्तुशास्त्र के आधार पर कुछ ना कुछ आपके पास जजमान आती रहते हैं। उनसे हाथ जोड़ लो कि 10 से 15 दिन में थोड़ा सा व्यस्त हूँ और पूरी दम लगा दो महाराज, बढ़िया पढ़ो, 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ो अच्छे तरीके से। अब रही सामान्य ज्ञान की बात, तो सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक आपको मिलेगी उस पर तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है और आराम से पढ़ लोगे महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो लगता है कि जो इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आ चुके हैं या जो आ सकते हैं उन पर मार्क कर लिया करो, आप बुक में मार्क कर लिया करो
जगह जगह मार्क कर लिया करो। जब पेपर होगा आपका उसके 2-3 दिन पहले आपको उनको रिवाइज करना है। तो रिवाइज क्या है कि जो हाईलाइट प्रश्न होंगे उन पर आपका फोकस जाएगा, तो वो याद रहेंगे आपको। ये तो मैं पढ़कर आया हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो, भले धर्मशास्त्र की बुक हो या फिर सामान्य ज्ञान की बुक हो, उन पर मार्क किया करो, पेंसिल से मार्क किया करो। ठीक है, आपको लगता है कि ये प्रश्न आया है और ये आ भी सकता है, कई प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं या उनसे संबंधित विषय आते हैं और उन विषयों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न वो आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमें मार्क करना है। ठीक है, तो महाराज मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बस 15 से 18 दिन की बात है प्रभु, इतना आप लोग थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भर्ती बहुत जाना है और उनको बंदी जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से पढ़ाई को जारी रखें। 100% सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। तो जितने बंदे हमसे जुड़े हुए हैं जो मार्गदर्शन में हैं, मैं सभी से एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब हमको निराशा हाथ ना लगे, इसलिए हम 10 से 15 दिन स्वयं अच्छी मेहनत करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।